नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं। तो मुश्किलें इस तरीके से बढ़ रही हैं कि इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस मुख्य भूमिका में है, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है 3 बैठकें आयोजित कर ली थी। अगली बैठक जो है कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, उन्होंने 6 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में आने से इनकार कर दिया उन दिग्गजों ने जिनकी वजह से इंडिया अलायंस जो है इतनी सुर्खियों में था। उनमें से एक हैं ममता बनर्जी, दूसरे हैं नीतीश कुमार और तीसरे हैं आपके अखिलेश यादव। इन्होंने बैठक में शामिल न होने के अलग अलग कारण बताए हैं। हालांकि ये कारण उन्होंने व्यक्तिगत बताए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो लोग इस पूरी खबर पर पैनी नज़र रखे हुए हैं, पैनी नज़र बनाए हुए हैं, इंडिया अलायंस पर, गठबंधन पर, सब पर जिनकी नज़र रहती है, उनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस की जो स्थिति हुई है 3 राज्यों में, जिस तरीके से उसको शिकस्त मिली है, हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से जितने भी दिग्गज इस गठबंधन में शामिल हैं वो अब बचने लगे हैं कांग्रेस से। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज है, जिसकी सवारी करना खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करें अगर अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव तो पहले से ही जो है खार खाए हुए बैठे हैं कांग्रेस से, और जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के, मध्य प्रदेश की सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो है तमाम बातें कही थी और नाराजगी जाहिर की थी, और उनके तमाम लोगों ने भी बड़ा भला बुरा कहा था कांग्रेस को और राहुल गांधी को। उसके बाद से जो है वो बहुत खुश जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। तो एक तो उन्होंने आने से मना कर दिया। दूसरा, नीतीश कुमार काफी टाइम से सीटों के बंटवारे को लेकर के मीटिंग बुलाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे इसका हवाला दिया जा रहा था कि इस वजह से हम मीटिंग अभी आयोजित नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस जो है एक मुखिया की भूमिका में जो है नजर आ रहा था। तो उसके चलते उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है अभी व्यस्त हैं चुनावों में। विधानसभा जो चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में, उसमें हम व्यस्त हैं, इसके चलते हम मीटिंग नहीं बुला सकते। तो इस बात से भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ठेस पहुंची थी और वो कुछ जो है बहुत खुश नजर नहीं आ रहे थे कांग्रेस से। तो उन्होंने भी इस मीटिंग में, आगामी 6 दिसंबर को जो मीटिंग होनी थी यानी कि कल, उसमें आने से मना कर दिया। कारण उन्होंने बताया है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। ममता बनर्जी भी जो है मुंबई वाली मीटिंग में जो है कुछ खुश नजर नहीं आई थी, थोड़ा नाराज दिखी थी वो, और सीटों के बंटवारे को लेकर के जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि चूजी हैं, और पता नहीं किस तरीके की उनकी जो अंदर जो चल रहा होगा वो सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने भी आने से मना कर दिया है, असमर्थता जताई है कि हम इस मीटिंग में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में बहुत बारिश हो रही है और वहाँ पे सारी उड़ानें जो है इस वक्त रद्द हैं। तो इसके चलते वहाँ दिल्ली पहुँच पाना जो है वो संभव नहीं है। इस तरीके के तमाम अलग अलग उदाहरण और अलग अलग कहना चाहिए कि एक्सक्यूजेज दिए हैं इन सब लोगों ने कि हम जो है इस मीटिंग में नहीं पहुंच सकते और इस मीटिंग का हिस्सा नहीं हो सकते। अब इन लोगों का बचना, कांग्रेस से बचना, मीटिंग से बचना, इंडिया अलायंस से बचना, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आगे चलकर इंडिया जो अलायंस है उसका अस्तित्व कुछ रहेगा भी या नहीं, या फिर उस पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। ऐसे में इंडिया अलायंस
कह लीजिए या फिर कांग्रेस कह लीजिए, उसकी सारी उम्मीद जो है वो टिक जाती है बसपा के ऊपर आकर के, बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर आकर के, कि मायावती अगर बात करने को तैयार होती हैं और हमारे साथ जो है गठबंधन में आने को तैयार होती हैं, तो फिर इसमें जो है आगे की जो है कार्रवाई की जाए और आगे की बात जो है वो बढ़ाई जाए किस तरीके से, क्योंकि जो सारी चीजें अटकेंगी आकर के, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा ही क्यों ना हो, तो वो सीटों के बंटवारे को लेकर के डेफिनेटली आकर के अटकेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दिल दिखाते हुए, अगर वास्तव में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, तो उनको ये कह देना चाहिए कि जो है आप जितनी चाहें आप सीटें ले लीजिए, आपकी इच्छा है, इसमें आपकी इच्छा जो चाहे वो आप इसमें निर्णय ले सकती हैं। इस तरीके का एक बड़ा दिल दिखाते हुए उत्तर प्रदेश में तभी ये गठबंधन संभव है, क्योंकि अखिलेश यादव तो बिल्कुल सीट देना ही नहीं चाहते हैं कांग्रेस को। तो इस अड़ियल रवैये के साथ वो इस अलायंस में किस तरीके से टिके रहेंगे, ये समझ से परे बात है। लेकिन बसपा जो है वो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखाएगी और कांग्रेस भी मैच्योरिटी दिखाएगी, और बल्कि उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी ये बात कह चुकी है जिस तरीके से कि हम किसी भी जो है लालच में नहीं पड़ना चाहते, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम जो है कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो या हमें कितनी सीटें चाहिए या क्या है। तो इस तरीके का वो पहले ही जो है अपना क्लियर कर चुकी है। तो इस वक्त जो है बसपा के सामने एक अच्छा विकल्प, खुला हुआ विकल्प हो सकता है। बल्कि कांग्रेस को चाहिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दें। फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक नई ऊर्जा का जिस तरीके से संचार होगा वो डेफिनेटली देखने लायक होगा। और आप ये देखिए, जो एक मोराल डाउन हुआ है और जिस तरीके से बसपा का वोटर जो है वो भी कहीं ना कहीं एक उदास सा है, और जो वोट है वो जो वोट बसपा से कटा है वो भी कहीं ना कहीं आपको जुड़ता हुआ फिर दिखाई देगा, अगर इस तरीके की कोई घोषणा कांग्रेस कर देती है तो। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ये लोग हैं जो आनाकानी कर रहे हैं, जो बच रहे हैं कांग्रेस के साथ आने से, इंडिया अलायंस के साथ आने से, एक बार शायद इनको और वो मीटिंग में आमंत्रित करके देखेंगे या कैसा कैसा क्या रहता है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा, पता नहीं क्यों मुझे संदेह है कि ये सारे लोग इस अलायंस में अंत तक टिके रहेंगे, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं छोड़ पाएंगे, और जितना भी ये बनाने का जो इनका मकसद था, उन सारे मंसूबों में पानी फिर जाएगा इंडिया अलायंस को बनाने का जो था। ऐसे में कांग्रेस के पास जो विकल्प फिर बचता है, सेफ विकल्प बचता है, और अगर समझदारी के साथ बातचीत की जाए तो फिर वो बसपा ही बचता है। बसपा के पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। उनका वोट बैंक, बसपा सुप्रीमो मायावती का जो एकदम क्लियर विजन होता है, और क्लियर उनका जो कहना चाहिए कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीजें जो सब कुछ क्लियर होता है। उसमें ये नहीं है कि अभी कुछ है और कल कुछ है और फिर परसों कुछ और होगा। उन्हें अगर इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटों पर बात हुई है, तो फिर वो उसी पर ही कायम रहेंगी, जितना कि मैं बसपा सुप्रीमो मायावती को जानती हूँ। उनकी इतने सारे जो निर्णय हैं उनको मैंने बहुत नजदीकी से उनको पढ़ा है, देखा है। उनको जो है बहुत मैंने, जितने भी उनके सारे जो कार्यकाल रहे हैं उनको भी बहुत मैंने देखा है, समझा है। जब उनका 2007 से 12 वाला जो कार्यकाल था, उसमें मैं उस बीच में मैं लखनऊ में ही थी, और मैंने जितना भी समझा है उनको, तो वो उनके निर्णय बदलते नहीं हैं कि हम आज यहाँ हैं, हम कल वहाँ हैं, और जो है आज हम कुछ और कह रहे हैं, कल को हम कुछ और कहेंगे। तो उस तरीके की नीति जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की कभी रही नहीं है। और स्टैंड लेने में आकाश आनंद जो है वो भी लगभग जो है वो
मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरह ही है कि वो जो कहते हैं मेरे ख्याल से वो करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने इरादों पर टिके रहेंगे, अपने वादों पर टिके रहेंगे, तो ही कोई बात जो है पॉलिटिकल उसमें बन पाएगी, नहीं अदरवाइज तो इस तरीके से तो आप हमेशा से मैं कह रही हूं कि हंसी का पात्र बन जाएंगे कि ये चले हैं इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हराने, लेकिन इनमें तो आपस में ही एका नहीं है, आपस में ही एकता नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से मीटिंग कैंसिल हुई है और अभी लोगों ने आने से मना किया है, हो सकता है कि व्यक्तिगत समस्याएं हो, नहीं इकट्ठे हो पा रहे हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कुछ और निकाले जाने लगे हैं। तो मौका मिल गया है लोगों को एक बार फिर से आपकी जो है हंसाई करने का और आपकी खिंचाई करने का। तो ये मौका ना दें तो बहुत बेहतर होगा और बहुत जल्द निर्णय लेते हुए और बसपा के साथ जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस बातचीत करे। और कांग्रेस के पास भी एक बहुत अच्छा मौका और बहुत अच्छा विकल्प है। अगर इसको गंवा देती है कांग्रेस तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। और बसपा जो है वो तो खैर देखिए अपने स्टैंड पर है कि एकला चलो पर अभी तक भी टिकी हुई है कि अकेले ही चुनाव लड़ना है, वो तो अकेले चुनाव लड़ भी जाएंगी। लेकिन ये है कि मतलब एक बार फिर से जो है बसपा में जो बसपा के जो समर्थक हैं और जो बसपा को चाहते हैं, बसपा के चाहने वाले हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती को जो लोग बहुत सम्मान देते हैं, बहुत आदर देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, वो लोग चाहते हैं कि बसपा जो है अच्छी कंडीशन में फिर से एक बार जो स्टैंड करे। और उसके लिए चाहिए कि एक मजबूती से चुनाव लड़ा जाए 2024 का। कुल मिलाकर के पूरा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि ये चुनाव जो है 2024 का ऐसे ही नहीं, मतलब बहुत मजबूती से अगर लड़ना है तो फिर आपको बहुत समझदारी के साथ निर्णय लेना होगा। और क्योंकि इस तरीके की दरारें अब पड़ने लगी हैं तो कांग्रेस के पास अब एकमात्र विकल्प बचता है और वो है बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती। जितनी जल्दी हो सके ये जो है निर्णय कर लेना चाहिए। तो ये एक चीज थी कि बैठक कैंसिल हो गई और कुछ लोगों ने आने से मना किया है, तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस टॉपिक को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।